मुनवा वृस्वादि महावीरांत्य स्वात्मलब्धि श्रीवर्धिमानिमभिवन्दि समन्त्रे भद्रं भूतिबोधि महिमानि वन्दे वाचं सहस्रवितारि रचिता चिगोचराप्तं मीमांसितं कृतिलङ्क्रियते मया स्यात् णमुरीन्ताडं नमुस्ताणुमोर्याणं मुज्झाणुनो सोसाडं पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचरण भट्टिके स्वामी की, पूज्य आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी भट्टकलंग स्वामी की, समंत्रोद्य स्वामी की, आचार्य विराग सागरी मुनि महाराज की, अहिंसा में धर्म की। इसकी आवश्यकता नहीं। आचार्य भगवत अक्लंग समीकृत लघुत्रय ग्रंथ की तात्पर्य टीका आचार्य अभय चंद्र सूरी के द्वारा निक्षेप के प्रकरण में चित्त चावित त्यक्त तीन भेद के ये जो चावित चित्त चावित त्यक्त त्रिधा ये तीन भेद शरीर के अतिराग वर्तमान विकल्प अतीतम चक्तम चितम चावितम उसमें त्यक्तम प्रागम इंग्रिमण भगवत ज्ञान ऐसे भेद के स्व आयु पूर्ण करके जो मरण हो रहा है वो चित्त समाधि के द्वारा जो जीव के प्राण का अंत हो रहा है वह त्यक्त है, स्वयं मरण हो रहा है चित्त है। और कदली घात मरण आत्मघात अकाल मरण विष की वेदना से सत्र के माध्यम से संक्लेश का परिणामों से इत्यादि निमित्तों से जो आयु क्रम का क्षय होता है, भूख से, प्यास से, शीत से, उष्णता से, आत्महत्या, ये सब कदली घात मरण है। कर्म नोकर्म भेदम तद्व्यतिरिक्तम। अब जो तद्व्यतिरिक्त है उसके दो भेद हैं, कर्म और नोकर्म। तद्व्यतिरिक्त क्यों कहा, तद्व्यतिरिक्त शब्द का प्रयोग क्यों किया? तद्व्यतिरिक्त जो निमित्त बनता है, अभी उसमें चेतना नहीं है, निमित्त मात्र है, तद्व्यतिरिक्त है, जिसका मरण भी नहीं है, जन्म भी नहीं है। तो वर्तमान में जो कर्म रूप नहीं है, नो कर्म रूप भी नहीं है, वो तद्व्यतिरिक्त है। मात्र कर्म नो कर्म होने की योग्यता उनके अंदर, इसलिए तद्व्यतिरिक्त है। तत्र ज्ञानवर्णादि अष्टविध आत्मनम परतंत्र निमित्तम कर्म, जो ज्ञानवर्णादि 8 प्रकार के आत्मा को परतंत्र करने वाले कर्म हैं, वे कर्म तद्व्यतिरिक्त है।
शरीरम त्रयम प्राप्ति, 3 शरीर, षट योग्य पुद्गलान प्रणामो, और 6 पर्याप्तियों के योग को जो पुद्गल प्रणाम है वो 9 कर्म है। तद व्यतिरिक्त ये बंधे के योग्य हैं, ये बंधे हुए नहीं हैं, तद व्यतिरिक्त हैं। वे वर्गणाएं कर्म के योग्य हैं, इसलिए उनको तद्वित कर्म 9 कर्म कहा। तेजस औदक विकृत आहारक, तेजस विषय क्या चल रहा है? द्रव्य निक्षेप का, इसे ध्यान में रखो। द्रव्य निक्षेप ये कहता है जो वर्तमान में नहीं है वो भविष्य में होगा, उसको वर्तमान जैसा कहना। जो भूत में था उसे वर्तमान जैसा कहना, वर्तमान में नहीं है। इसलिए आपने ठीक सोचा, पर परिभाषा के पास जाएंगे समाधान वही हो चुका। तेजस औदारिक वैकृक आहार तेज आहार एक अंतर्भावात। अब तेजस जो है ना औदारिक, तेजस औदारिक वैकृक आहारक एक अंतर्भावात, तो इसमें औदारिक वैकृक आहारक इनमें तेजस कर्मण का अंतर्भाव हो जाता है। विग्रहगतो च कर्मणो अंतर्भावा, और विग्रह गति में कर्मण का अंतर्भाव है। भावस्य नो आगम भेदात द्विधा, भाव निश्चय भी 2 प्रकार का है, आगम और नो आगम। भाव निक्षेप 2 प्रकार का, आगम नो आगम। तत्र आगम भावो जीवादि प्रभावित ज्ञाई। आगम भाव, भाव निक्षेप क्या है? जो जैसा वर्तमान में उसको वैसा कहना, राजा को राजा कहना। तो आगम भावो जीवादि प्रभावित ज्ञाई, जो भाव आगम है जीवन संबंधी, जीव द्रव्य संबंधी प्रभावित को जानने वाला है। तदुपयुक्त, और उपयोग से युक्त है, उपयोग से श्रुत ज्ञानी, उस विषय को जानने वाला श्रुत ज्ञानी भाव आगम निक्षेप। कोई भी समय लगा सकते हैं आप। विवक्षित पर्याय परिणत हो, और विवक्षित पर्याय से परिणत आगम भावा। वर्तमान में जो मनुष्य है आगम को जानने वाला है, उस पर्याय से युक्त है, से नो आगम शरीर अपेक्षा पुनः नो आगम भाव निक्षेप है। समझ में आ रहा है क्या? सुन रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? आ गया समझ में? मस्तिष्क को खाली नहीं किए, गिलास में दूसरी वस्तु भरे हुए हो पूरा, तो उसमें फिर दूसरी वस्तु कैसे भरेंगे आप? भाव निक्षेप, जो वर्तमान जैसा उसको वैसा कहना। तो भाव निक्षेप की दृष्टि से जो जीव संबंधी प्राप्त को जानता है, उपयोग से युक्त है, ऐसा श्रुत ज्ञानी भाव निक्षेप। और आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप, अब वो शरीर से युक्त है, जीवित है और पर्याय युक्त है, ऐसा कुशल ज्ञाता, वो नो आगम भाव निक्षेप है। क्या? तो भाव बना दो, लेकिन द्रव्य संज्ञा समाप्त हो जाएगी। उपयोग युक्त होना चाहिए, वहां उपयोग से शून्य कहा था। ननु निक्षेप भावेपि प्रमाण नैरेगम एव तथा तत्वर्थ चेन्न। भाव, अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, निक्षेप के अभाव में केवल प्रमाण और नयों में तत्वार्थ का स्वरूप जाना ही जाता है। निक्षेप के अभाव में भी क्या बोल रहे हैं? ननु निक्षेप अभाव, निक्षेप के अभाव होने पर भी प्रमाण नहीं गम्यतम एवं, प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम हो जाता है तत्वार्थ। तत्वार्थ का ज्ञान
प्रमाण नहीं से हो जाता है। आपने सूत्र भी पढ़ा, प्रमाण नहीं रीतिगमा। तो फिर यहाँ पर अलग से निक्षेप का व्याख्यान क्यों किया? निक्षेप की व्याख्या क्योंकि प्रमाण नहीं से तो ज्ञान हो ही जाता है। चेत नाम ऐसा नहीं है। क्यों? अपकृत निराकरणार्थत्वात्, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए, प्रगत प्रूपणार्थत्वात्, और प्रगत की प्रूपणा करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? क्या जो संदर्भ है उस संदर्भ को विषय बनाने के लिए, और जो संदर्भ नहीं है उसका निराकरण करने के लिए निक्षेप का प्रयोग किया गया है। तो अप्रकृत रूपणार्थम प्रकृत रूपणार्थत्वात् से अप्रकृत निराकरणत्वात्, अप्रकृत के निराकरण करने के लिए, प्रकृत के परिपूर्णता के लिए निक्षेप की आवश्यकता है। जैसे नाम, जो जिसका हम ले रहे हैं उसी का नाम लिया जाएगा, प्रकृत है। जिसका नहीं लेना उसको निराकरण है। वस्तु का निर्णय कैसे करेंगे? नए का और प्रमाण का तुम प्रयोग कर रहे हो, वो किस में करोगे? कोई वस्तु होना चाहिए ना, चाहे नाम रूप हो, चाहे स्थापना रूप हो, चाहे द्रव्य रूप हो, चाहे भाव रूप हो। इस अवस्था को बताने के लिए निक्षेप का प्रयोग किया गया है। न खलु नामादि अप्रगत्य प्रमाण निक्षेपत भाव व्यवहार आलम। अब यहाँ कह रहे हैं कि नाम के अप्रगत प्रमाण नहीं से जाने के पदार्थ का व्यवहार के लिए समर्थ नहीं होते। नाम जो है ना, नामादि के अप्रगत में प्रमाण और नए से जाने के जो पदार्थों के व्यवहार के लिए समर्थ नहीं होते हैं। जो क्या बोले, अप्रगत में जो प्रमाण है और नए से जाने गए पदार्थ व्यवहार के लिए समर्थ नहीं होते। जो प्रगत नहीं है उसमें व्यवहार होते ही नहीं है। जो प्रगत सामने है, वस्तु है, वस्तु पर ही नए प्रमाण चलेगा। इसलिए अप्रगत पर नए प्रमाण का व्यवहार नहीं होता, प्रगत पर नए प्रमाण का व्यवहार होगा। और प्रगत क्या होगा? वस्तु। निक्षेप किस में होता है? सबसे पहले आप सर्वास्त्री के पास जाइए। निक्षेपणम निक्षेपा, निक्षेपणम निक्षेपा, जो निक्षिप्त किया है उसका नाम निक्षेप है। किसमें? किसमें? तो जीवादि पदार्थों में जो निक्षिप्त किया जाता है उसका नाम निक्षेपण है। निक्षेप और वस्तु पर निक्षेप है। इसलिए वस्तु पर निक्षेप होने के कारण जो भी व्याख्या होगी वो पदार्थ पर होगी। प्रमाण नहीं रदिगमा, कल भी तो समझाया था। प्रमाण नहीं रदिगमा, प्रमाण नए से अधिगम होता है। किसका? वस्तु का, प्रकृत का, प्रकृत का, न कि अप्रकृत का। अवस्तु का कोई प्रमाण नए का विषय नहीं बनती है। वस्तु, वस्तु ही प्रमाण नए का विषय बनती है। और जो वस्तु होगी उसे जानने के लिए निक्षेप का प्रयोग नियम से करना पड़ेगा। नियम से बोलिए कुछ, व्यवहार चल ही नहीं सकता आपका। आपका नाम रखनी पड़ेगा निसंग सागर जी। ये क्या नाम लेते हैं आपका? सभी जीव हैं, सभी जीव हैं। जीव कह करके क्या काम चल जाता? भेदा भेदात्मक ज्ञो, ज्ञे भेदा भेदात्मक है। और भेदा भेदात्मक जो ज्ञे हैं वो नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, चाहे तुम जैन हो चाहे तुम अजैन हो, किसी भी संप्रदाय के हो, तुम निक्षेप नए प्रमाण के बारे में जानते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा जीवन प्रमाण नए निक्षेप के बिना चलता ही नहीं है, किसी का भी। तब भी लोग जी रहे हैं,
लेकिन व्याकरण से जी लेते। सुनिए ना, व्याकरण से जी रहे हैं। व्याकरण में तो लिखा है संज्ञा कर्म नाम। नाम क्या है? संज्ञा। किसी वस्तु, क्षेत्र, भूमि आदि का संज्ञाकरण करना नाम है। पढ़ा आपने व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। तो कहीं ना कहीं आपको प्रयोग तो करना पड़ता है। जैसे शादबाद का प्रयोग नहीं जो करना चाहते हैं, वे भी सापेक्ष कथन कर रहे हैं। निश्चय व्यवहार नहीं जानते हैं, वे व्यवहार परमार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ो, बहुत सारे साहित्य पढ़ो। नहीं जी नहीं सकते ना, परमार्थ का प्रयोग करना ही पड़ा उनको, व्यवहार का प्रयोग करना ही पड़ा उनको। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दुख, शोक, ताप, आक्रमण, परवेदन ये सारे व्याख्या किए। ठीक है, चलिए जब हमने दुख सुख आदि जो भेद कर दिए, दुख के भेद कर लिए, ठीक है, असाता विदनी कर्म के आश्रय कारण, तो अन्य दर्शनों ने उसका प्रयोग किया, बहुत अच्छे से प्रयोग कर लिया। जो आगम को जानता हो समझ जाएगा इन्हें प्रयोग क्या किया है। अब कैसे प्रयोग कर लिया? संताप, दुख, संताप, दुख का भेद किया। परतंत्रिक दुख, परतंत्रिक दुख, परतंत्र दुख, ताप दुख, वही संताप दुख। अब परतंत्र दुख, परतंत्र दुख, तो परतंत्र दुख क्या चल रहा है? दूसरे की वैभव को देख करके क्लेश को प्राप्त होना, तुम परतंत्र दुख है। ठीक है, दूसरे के सुख को देख दुखी हो रहे हो, परतंत्रिक दुख है। कर्म से संतापित हो रहे हो, संतापित दुख उनकी भाषा में। तो हम कह रहे हैं हाँ, कर्म से प्रेरित होकर दुखी हो रहे, संतापित दुख। तुमने अशुभ कर्म किया, उसका तुमको लोक में फैल गया, उससे तुमको संताप हो रहा है, संतापित दुख, संतापित दुख। मानसिक दुख, आपकी विचारधारा से दुख उत्पन्न हो रहे हैं, चल ही रहे ना दुख। तो ये सारे प्रभेद अंत में जब खोजोगे ना तटस्थ होके, तो आपको 6 द्रव्य के पास चले जाना चाहिए। बस 6 द्रव्य के पास जाइए, अच्छी तरह से जाइए 6 द्रव्य के पास, और पहुंच करके बोले सीधा। जानते सीधा क्या? सीधा, अरे पंडित को दिया जाता सीधा। सीधा तो लगान क्या बोलते हैं सर? सुनिए, उस सीधे में हमको तो मालूम है जैनियों को भी मिलता था। अब वो कैसा? अब जैसे कि आप किसी के खाना खाने जाते नहीं हो, ठीक है, तो जैन समाज के लिए वो जैसे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, बोले भाई आप मेरे यहाँ नहीं आ रहे हो, हम आपके यहाँ सब भोजन करती हैं विशेष कार्यक्रम में। उनके कोई विशेष कार्यक्रम होगा तो वे एक एक वस्तु भेजते हैं, आटा, नमक, मिर्च, जो जो लगता है सब, उसका नाम है सीधा। अब ये शब्द क्यों आया सीधा?
जो सीधा आया है, सामने वाले ने तुम्हें सामग्री दे दी है, अब उसमें तुम्हें क्या क्या बनाना है, जो कुछ बनेगा उसी से बनेगा आपका, ठीक है। इसी प्रकार से 6 द्रव्य को आप ले लीजिए और 6 द्रव्य लेकर के सम्यक दृष्टि सम्यक को विशेष रूप से देखेगा, मिथ्या दृष्टि मिथ्या रूप से देखेगा। व्याख्यान पूरा हुआ किसके ऊपर, प्रयोग हुआ किसके ऊपर, सामग्री पर। तो अब क्या ना, जैसे सम्राट है, अपनी बुद्धि सम्राट बनाना चाहिए। अब तुम बड़े हो चुके सब, वो सम्राट बुद्धि बना करके क्या है, प्रमेयकर्ता ने कितना विशाल बुद्धि का प्रयोग किया है। कई जगह अकलंक स्वामी ने किया है और कई स्थानों पर कुंदकुंद स्वामी ने स्वयं किया है सम्राट बुद्धि का प्रयोग। और जैन दर्शन ही तो सम्राट है, जैन दर्शन सम्राट है। अब तुम ये कहना बंद कर दो हमारे से निकले, नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? जब हमने 6 द्रव्य का व्याख्यान कर दिया आपको, ठीक है। कोई 25 तत्व बोल रहा है, जो 25 तत्व का विषय देखोगे तो 6 द्रव्य के भी अंदर है। कोई 9 तत्व बोल रहा है, 6 द्रव्य के अंदर है, बराबर। 16 तत्व बोल रहा है, 6 द्रव्य के अंतर्गत है, ठीक है। आप हमारे शब्द का प्रयोग करके तुम वस्तु को छोटा बना रहे हो। संकोच बुद्धि का हरण कीजिए, इसमें बिल्कुल संकोच मत करो। हम ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा द्रव्य है। अभी तो महाराष्ट्र के खेतों में गन्ना लगा हुआ है, अच्छे से बहुत रस आ रहा है, शक्कर हो रही है। तुम व्यापारी बनिया हो, आपने यहाँ से शक्कर खरीदी, तुम्हारे यहाँ पहुँच गई। भाई राजस्थान के कोटा का अध्यक्ष ने पूरी यहाँ से शक्कर खरीद ले गया, और वहाँ से जाके बेचने प्रारंभ करता है। उसने अपने बोरे पे मार्का भी लगवा लिया है। अब कोई भी खरीदे, बोले हमारी दुकान की है। जब भी बोले हमारी दुकान की है, जबकि तुम्हारी दुकान की कि महाराष्ट्र के खेतों के गन्ना है। राजस्थान का पूरा मार्बल बिक रहा है यहाँ गलियों में, लेकिन हर व्यक्ति अपने नाम से बेच रहा है। बेचता कि नहीं बेचता? अभी एक दर्शन करने गया था मैं मंदिर में, कटनी का मार्बल लगा हुआ था। कटनी में तो बिल्कुल भी नहीं होता तो त्योरी सलेमनाबाद के खेतों में है, पहाड़ों पर है। मालूम है आपको, दिख के भी आए। संतरा पूरा बिकता नागपुर के नाम से। नागपुर सिटी में तो एक भी संतरा नहीं होता, जबकि बैतूल जिले में सर्वाधिक मध्य प्रदेश का संतरा नागपुर में बेचता है। वस्तु अपने स्वभाव में है। चंद्रमा किसका है बोलिए? जैनियों का, शंकर जी का, कि अन्य किसी का? चंद्रपुर स्वामी का चंद्रमा है कि शंकर जी का चंद्रमा है? चंद्रमा तो किसी का नहीं, अपने स्वभाव में त्रिकालिक है वो। पर आपने अपने धर्म का चिन्ह बना के किया। कोई ने अपने तीर्थंकर के चिन्ह बना के रख रहा है, कोई किसी के मुकुट में लगाए, कोई अपने अन्य धर्म के रूप में देख रहा है। वो तो तुम चिन्ह बनाए, लेकिन चंद्रमा ने कभी किसी से कहा मैं आपका हूं कि आप मेरे हो। वो त्रिकालिक है, वो त्रिकालिक है। चंद्रप्रभु हुए हैं, शंकर जी हुए हैं, अन्य लोग हुए हैं, लेकिन चंद्रमा हुआ नहीं। वो त्रिकालिक है, आपने स्वीकार किया है। अपनी विवक्षा से आप बात कर रहे हो। ऐसे ही 6 द्रव्य त्रिकालिक हैं, और 6 द्रव्य की बात करोगे तो हमसे क्या कि तुमसे क्या ये बातें भूल जाओ। अब बोलिए, आखिर में आप भी कहीं छोटी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हारा भी नहीं है। आप लोग उस पर चिंतन करने वाले हो, आप लोग उसको विषय बनाने वाले हो। अब विषय किस रूप में, सम्यक रूप में ग्रहण किया कि मिथ्या रूप में ग्रहण किया? क्योंकि मिथ्या रूप में ग्रहण किया तब भी वो किसी का नाम रख दिया सम्यक, तो वो असम्यका। हमने कितने सुंदर नाम दिए। कोई चोपड़ा कहता, कोई चोबेला कहता, कोई पचोड़ा कहता, क्या है?
अपन ने सही नाम दिए कि नहीं दिए? ठीक है, हमने आपको नाम दिए सारस्वती, कोई भालू बोले तो क्या है? इसलिए वस्तु पर अभ्रंश होता है। अरे बोले तुम बहुत गहरे की बातें चल रही है, अब इसमें उलझो मत। वस्तु पर अभ्रंश होता है, वो अभ्रंश जब बड़ा हो जाता है तो साहित्य का रूप ले लेता है, स्वीकार कर लिया जाता है। कितने ऐसे नाम लोगों के हम बताएं आपको जो कि छोटे में चिढ़ाने के लिए रखे गए थे, छोटे में चिढ़ाने के लिए रखे गए थे। अब तुम बड़े आदमी बन गए, कोई बहुत बड़े महात्मा बन गए, राजनेता बन गए, अब तुमने वही नाम उठा करके अपनी पहचान में अब लगा रहे हो। बड़े होशियारी के साथ। क्यों आदर्श छात्र? अपभ्रंश हो गया। आखिर में अपभ्रंश भाषा को स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया? साहित्य लिखे गए नहीं लिखे गए? सर्वाधिक जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में। ये किसका बदला रूप है? प्राकृत का। और बदलते बदलते हिंदी हो गया, पर हिंदी को मूल भाषा देख रहे हो, अपभ्रंश नहीं कह रहे हो, जबकि अपभ्रंश के भ्रंश है। हिंदी क्या अपभ्रंश की अपभ्रंश है, लेकिन आज बड़ी सुंदर भाषा के रूप में गिना जाता है और लगती भी सुंदर है। इसलिए स्वीकार करो तुम्हारे यहां से क्या गया। अब बोलिए, वस्तु से बोलिए, तुम्हारे यहां से क्या गया। आप केवल ज्ञान से मत बोलिए, अब श्रुत ज्ञान से बोलिए, श्रुत ज्ञान से बोलिए। देखो मैं आपको बड़ा सोच दिखा रहा हूं, बड़ी बुद्धि लेना सीखो। सुब्रत सागर जी, ये महाराष्ट्र की माता रोटी बनाना जानती है, तो रोटी बनाना जानती है, राजस्थान की माताओं को सिखा के आई क्या? केरल कर्नाटक की माता को सिखाने गई क्या? मैं तो आहार करने गया, बहुत सारी बातें देखता रहा चौके में। वो ये सोच रहा था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम नवदा भक्ति एक सी चलती है, सारी धार्मिक क्रियाएं एक सी हो रही हैं। इस संस्कृति का विस्तार है। ये तुम्हारे धर्म की बात होगी। अब चलिए लोक के बीच में बैठिए आप, लोक के बीच में बैठिए। जितने तुम धर्म के बीच में बैठते हो उतना लोक के बीच में बैठिए। सम्यक मिथ्यापना लौकिक धर्म पर नहीं है, विषय पर नहीं है। सम्यक मिथ्यापना आपके तत्व श्रद्धानम पर है। उस तत्व श्रद्धान को संकोच मत कीजिए, वो बहुत विशाल है। जिन अनंत की प्रतिमा तुम पूजते हो ना, वो मिथ्या दृष्टि बनाता है। तुम पूजने ही जानते, बनाना नहीं जानते। एक पत्थर को बना के दिखा दो भगवान की मूर्ति, तुम मिथ्या ज्ञानी कहलाओगे, उल्टी सीधी बन जाएगी। तद विषय के मिथ्या ज्ञानी, वो जानते नहीं है तब भी तुम सम्यक ज्ञानी हो, क्योंकि तत्वार्थ का तुमको श्रद्धान है। इसे जितने सम्यक ज्ञानी हैं वे अपनी बुद्धि को ठीक करें। तुम सम्यक ज्ञानी नहीं हो, तत्व श्रद्धान के पे सम्यक ज्ञानी हो। वस्तु के पर्यायों को, अवस्थाओं को संपूर्ण रूप से रीति को जानने वाले सम्यक ज्ञानी नहीं हो आप। इसलिए जो आचरण परिभाषा बनाई उस पर चिंतन करो। ध्यान दो, जो सिखा रहा हूं अभी सीख लो। यथा वस्तु निरीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। यथा वस्तु निरीति सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत। इस सूत्र बहुत गहरा है। इस सूत्र ने आपके सारे शंका का समाधान कर दिया है। अब वहां पर वस्तु यथा वस्तु निरीति में पर्यायजन्य वस्तु कि द्रव्यजन्य वस्तु? पर्याय द्रव्य से अभिन्न है, इसलिए पर्याय भी वस्तु है। द्रव्य पर्याय से अभिन्न है, इसलिए द्रव्य भी वस्तु है।
द्रव पर्याय से गुण अभिन्न, इसलिए गुण भी वस्तु है। जो मुनिराजों का जो चिंतन है ना, यही तो तत्व चिंतन चल रहा है, ये तत्व चिंतन है। जितने श्रोता पीछे बैठे ना, आप विश्वास मानो, ये सुन रहे ध्यान से, बोले हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इतनी देर से बोला कोई कथा हुई क्या, कोई व्यक्ति का नाम आया है क्या, नहीं, चल रहा है, चल रहा है। और आपको लगता है कि वो इससे क्या प्रभाव होने वाली है, आप विश्वास मानिए। जितने भव्य जीव यहाँ सुन रहे ना, ये क्या बोलने घर में जाके, बोले मुनिराजों की पढ़ाई चल रही थी, मुनिराजों की पढ़ाई चल रही थी, कक्षा लगी थी, पता नहीं क्या विषय चल रहे थे, लेकिन चल रहा था। ये सदियों तक की प्रभावना है। अब बोलिए आप प्रभावित हुए कि नहीं, तुम्हारे यहां से क्या क्या गया। ऐसा आज हमने इनको ठीक किया है। तुम्हारे से क्या गया, कुछ भी नहीं गया। द्वादशांग में जो व्याख्यान है वो 6 द्रव्यों का है। मिथ्या दृष्टि जीव जो विषय बनाएगा, भाई पाटिल, पाटिल हो, देखो घड़ी में कितने बज गए हैं, 3:45। वो बालिका को दिखाओ, उसको दिखाओ कितने बजे, बेटा बता ना कितने बज गए। अध्यक्ष आर के पुरम, घड़ी में देखो कितने बज गए। राजस्थानी बोलो, राजस्थानी भाषा में हैं। पाटिल घड़ी में कितने बज गए, मराठी में बोलो, मराठी में शुद्ध मराठी बोलो। वास्ता कितनी वास्ता, 3:45 वास्ता। कोई कन्नड़ी जानता है क्या यहाँ, कन्नड़ी खड़ा हो जा, घड़ी में कितने बजे हैं, जोर से बोल। चलिए सुनिए, अब मेरा प्रश्न मैंने 3 भाषा से बुलवाया आपको। तो ये मेरु प्रत्यक्षण नृत्यगत नरलोके, अब इनको पता नहीं है, ये तो बोलना जानते हैं, बोले मराठी में बोलता हूँ, मैं संस्कृत बोलता हूँ, आप संस्कृत में बोलिए। नहीं, ये 340 नहीं चलेगा। सुनिए, अब ये घड़ी यहाँ घड़ी चल रही है, ध्यान दो, देखो हम चंचलियों पर निगाह उपेक्षा, घड़ी लगी हुई है, कहीं पर दीवाल घड़ी है, कहीं पर हाथ की घड़ी है, कहीं पर बालू घड़ी है, कहीं पर जल घड़ी है, ठीक है ना, और कहीं पर घड़ी है ही नहीं है। उन्होंने तो धूप पुरुष छाया, मूलाचार में पुरुष छाया, ठीक है ना। अब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे, हमने बाकायदा गड्ढा करके रखे हुए थे, यहाँ पर आगे इतने बज जाएंगे धूप, यहाँ पर धूप आई ऐसे पूरे। और अध्यापक पूछते थे, बेटा देख समय कितना हो गया, तो हम लोग बिल्कुल सही बताते थे, बोले ये धूप यहाँ पर आ चुकी है। बस निकलती थी स्कूल के सामने से, बस वो कोई घड़ी नहीं देखना, बोले 3 बजे बाद बस निकल गई। अब प्रश्न है हमको समय जानना है, ये समय बना रही है, हाथ घड़ी समय बनाती है कि दीवार घड़ी समय बनाती है कि जल घड़ी समय बनाती है कि बालू की घड़ी समय बताती है, कौन सी कि पुरुष की छाया समय बना रही है। अब यहां पकड़िए, मेरु प्रदक्षिण निर्लोके, मेरु पर्वत की जो सूर्य विमान आदि ज्योतिष हैं वे प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, तत्कृता काल विभागा।
उनके माध्यम से काल का विभाग हो रहा है। अब बताइए, हिंदू के घर की घड़ी से ज्ञान होगा कि मुस्लिम भाई के होगा कि सिख के होगा कि जैन के होगा कि ब्राह्मण के, किसकी घड़ी के घर के घड़ी से ज्ञान होगा? इतने बच गए। समझ में आ रहा कि ना भाई? इसलिए द्रव्यों पर चिंतन चल रहा है। द्रव्य किसी ने बनाए नहीं, त्रैकालिक है। यह है कि तुम्हारा सोच सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार है, इसलिए आपकी दृष्टि में सम्यक है, पर आपके यहां से सब कुछ गया है, ऐसा आप सर्वथा नहीं कह सकते। अब बहुत अच्छी बात है, आपने 5 इंद्रियों में ही ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय ग्रहण कर लिया। किसी ने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अलग कर लिए, हमने स्पर्श इंद्रिय सारी कर्म इंद्रिय ग्रहण कर ली। अपने अपने सोच रहे दिमाग, उन पर ही युद्ध होते रहे सदियों तक, वो आगे भी होते रहेंगे। और जिसने वस्तु तत्व को जान लिया है, तटस्थ होकर देख रहा है, 6 द्रव्य के बाहर कोई चिंतन नहीं चल रहा है, मिथ्या प्रकृति उदय चल रहा है। तुम्हें विपरीत ऐसा बोल रहे हो, सम्यक प्रकृति उदय तुम ऐसा बोलने लग जाओगे। वस्तु तो तटस्थ है, बोले मैं कुछ नहीं हूं, सीधा दिया गया है, तुम क्या स्वाद लेना चाहे ले लीजिए। कुछ बोलोगे क्या? इसका मतलब संकेत सागर, वो विपरीत बनी वस्तु पर श्रद्धा नहीं कर सकते। अब बोलो, ऐसा दृष्टांत जटिल लेके आइए। सीधा दिया गया है आपको, देख बालक, हलवा बनाना है, मीठा बनता है, लेकिन मीठा बनता है शहद डाल के बना रहे हो कि महुआ डाल के बना रहे हो कि शक्कर की चाशनी से सीरा बना रहे हो? शहद से भी बन जाता है, महुआ से भी हलवा बन जाता है, खारक से बन जाता है, छुआरे से, मालूम, मुनक्का से बना सकते आप, किसमिस से बना सकते आप, ठीक है। जो जो मीठा होगा सबसे हलवा बन जाता है, लेकिन आपके गुड़ से बन जाता है, खाने योग्य शहद का नहीं है, महुए का नहीं है। तुम जैन हो, यहां भेद हो गया। आचार वस्तु का निषेध नहीं कर सकते। बुद्धि को विशाल कीजिए, बुद्धि को विशाल कीजिए। और मेरे पास बैठकर भी तुम संकुचित रहे, अब विशाल कहाँ करोगे? बुद्धि को विशाल कीजिए। जो तुमने बोलना प्रारंभ, उसे पंथ बना डाला तुमने, तुम्हें ज्ञान ही नहीं वस्तु स्वभाव का। आइए, इसलिए विग्रहगति में भावस आगम भेदात द्विधा, 2 प्रकार। तत्र आगम भाव जीवा प्रज्ञाई तत्पुरुष उपयुक्ता श्रुतियानि हो गया। विवक्षित पर्याय प्रणतो नो आगम भाव, विवक्षित पर्याय प्रणत नो आगम भाव। नु ये प्रश्न चल रहा है, जब जानी लेते हैं तो अलग से कथन क्यों? अप्रकृत निराकरणार्थम प्रकृत निरूपणार्थम च। अप्रकृत का निराकरण, प्रकृत निरूपण न खलु नामादि प्रकृति प्रमाण यदि तो भावो व्यवहार्यता, और नाम आदि प्रमाण के द्वारा, बिना नाम आदि के द्वारा व्यवहार नहीं हो सकता। अलम क्या लिखा? मुख्य उपचार आदि भावने तत्व सिद्धे। मुख्य उपचार की जो सिद्धि किससे होती है? निक्षेप से ही होती है। न च तद विभागो नामादि निक्षेप ही बिना संभवती। नाम निक्षेप के उनका विभाग संभव नहीं है। तद अभावेपि तद अधिगमय इति स्यात्, तद अभावेपि तद तत्वगमय स्यात्। और निक्षेप के बिना तत्वों का बोध अधिगम नहीं हो सकता है, इसलिए निक्षेप का गमन होना अनिवार्य है। इस प्रकार समझना। शेष अत भूयम शाश्वत दिन फलम। अब यहाँ पर ग्रंथ पूरा हो चुका है। अब ग्रंथ का फल और परंपरा का निर्देशन करेंगे, ठीक है। कुछ ही दिन के अंदर लघु स्त्री ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा।
राजवार्तिक षटखंडागम।